मोहसिन नकवी ने तो बात ये की है कि हम लोग कोशिश करेंगे जितना अच्छा हम टीवी के ऊपर दिखा सकें हम लोग उसको प्रेजेंट करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली जो वहाँ पे जाके लोग एंजॉय करते हैं और जितना लोगों को इंतजार होता है इंटरनेशनल खिलाड़ियों को यहाँ पे खेलता देखने के लिए, इतने फैंस हैं, इतने बड़े बड़े नाम आए हैं। हाँ इतने बड़े बड़े नाम आए हैं। स्टीव स्मिथ आ रहे हैं, वार्नर दोबारा आ रहे हैं, स्टीव स्मिथ आ चुके हैं 5-6 आई गेस या 2-3 दिन उनको हो गए पाकिस्तान में आ चुके खेलने के लिए पहला पीएसएल खेलेंगे। मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने कहा पहले खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। और कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड की भी किसी ऑलराउंडर को साइन करने की बात चल रही है। पिंडीज कह रहा है कि हम उनको साइन करेंगे। एक बिग सरप्राइज है कि T20 वर्ल्ड कप में उनका बहुत अहम किरदार रहा है और लेट्स सी कि किसका नाम है। अभी तक उन्होंने रविंद्रा एक बड़ा नाम था, लेकिन वो आईपीएल नहीं छोड़ेगा मुझे लगता है। और उसके अलावा अच्छा, आपने आईपीएल की बात की है, अब मैं एक और बात करना चाहूंगी, पीएसएल वर्सेस आईपीएल। अब ये देखें, बड़ी जंग अब ये देखें आपके आईपीएल के अंदर क्राउड भी होगा। आईपीएल को भी लोग उतना ही पसंद करते हैं जितना पीएसएल को पसंद करते हैं, उतना ही इंतजार है जितना पीएसएल का हम लोग को इंतजार है। और दोनों आईपीएल और पीएसएल एक ही विंडो में आ रहे हैं और पीएसएल इस टाइम बगैर क्राउड के जाएगा और आईपीएल विद क्राउड, विद फैसिलिटीज, सब कुछ आईपीएल के अंदर मौजूद होगा। बकायदा सिर्फ विंडो पर ही आ रहा है क्योंकि लाइव नहीं आ रहा ना। तो आईपीएल है वो, अब जो ये डेज जब हमने से पिछले साल से शुरू हुआ है, इससे पहले हमारे डेज शफल होते थे, हम पहले कंप्लीट कर लेते थे। आईपीएल वैसे भी 2.5 महीने तकरीबन चलता है, पीएसएल तकरीबन 40 दिनों का 42 दिनों का इवेंट होता है, तो हम पहले खत्म हो जाता है। लेकिन ये कि जब से पिछले साल वर्ल्ड कप और इवेंट आया, आईसीसी का एक इवेंट था, इस बार वर्ल्ड कप की वजह से देन हमें सेम विंडो में जाना पड़ा। अभी जो कंपैरिजन चल रहा था और ऑक्शंस थी, जो प्लेयर्स की कीमतें लग रही थी, प्लेयर्स को भी फायदा हो रहा था। हमारे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आ रहे थे उनके पास एक दो ऑप्शंस थी, क्वालिटी क्रिकेट या हाइप अप क्रिकेट वाली जो एक नाम है। और बहुत सारे प्लेयर्स जो हैं जैसे हैरी ब्रूक वगैरह और सारे, इन्होंने क्वालिटी क्रिकेट पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये आए पाकिस्तान में आए और आज वो कोई एक कैप्टन टिम डेविड, हैरी ब्रूक है, फिल सॉल्ट है, बड़े बड़े नाम हैं। टिम साइफर्ट का उनको भी कैसे बहुत खेली उन्होंने यहाँ पे। ठीक है, नामीबिया की तरफ से जैसे वो करते हैं लाहौर कलंदर को वो सपोर्ट करते हैं। सिकंदर रजा ने कहा कि पाकिस्तान के अपनी जिम्बाब्वे में खेलने के बाद अगर मुझे किसी दूसरी टीम की तरफ से खेलना पसंद है और किसी और कंट्री में जाके खेलना है जिससे मैं कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, तो वो मेरे लिए पीएसएल होता है। और मैं पीएसएल पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। इधर आईपीएल से उन्हें ऑफर्स आई हैं, ऐसा नहीं कि नहीं आई। और क्योंकि लोगों ने ट्रोल करना शुरू किया हुआ था कि आपको आईपीएल से ऑफर ही नहीं आई, तो आईपीएल वो खेले भी हैं और आईपीएल से ऑफर्स भी आई, लेकिन उन्होंने आईपीएल को तरजीह नहीं दी। और यही वजह है कि यहाँ खेलने के बाद मुझे लगता है कि हमारे यहाँ थोड़ा सा टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है ना बिल्ड होते हैं प्लेयर्स के। हमारे प्लेयर्स के नहीं हो पा रहे, वो अलग बात है, लेकिन जो यहाँ आकर खेलते हैं वो दुनिया में भी कहीं पे भी किसी भी तरह की बॉलिंग को खेलने के काबिल होते हैं। और यही वजह है कि वो एक वाजिया डिफरेंस नजर आता है, जो एक प्लेयर पीएसएल खेल के जाता है और जो आईपीएल खेल के जाता है। आईपीएल नो डाउट बहुत बड़ा ब्रांड है, हम सब पसंद करते हैं, हम बहुत बड़े बड़े नाम है। धोनी को खेलते हुए देखना अभी भी बिल्कुल सबकी ख्वाहिश होती है। और चेन्नई सुपर किंग की तरफ से जिस तरह से थल्ला आते हैं और आके परफॉर्म करते हैं, अब कहाँ वो ओपनर थे, 1 डाउन आए और 6-7वें नंबर पे, और आज भी आगे जब हेलीकॉप्टर शॉट लगाते हैं तो सबके दिल जो है उछल रहे होते हैं। तो वो, और जैसे वो हमारे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्लेयर्स हैं, विराट कोहली की टीम है, मुंबई इंडियंस की टीम है, तो बहुत सारे फैंस हैं यहाँ पे भी हमारे जो आईपीएल को देख रहे होते हैं। तो ये जब टाकरा चल रहा था ना आईपीएल और पीएसएल का, ये बहुत अच्छी चीज थी। अब तो मुझे लग रहा है कि पाकिस्तानी स्पेशल सपोर्ट करेंगे एसआरएच को, जो सनराइज हैदराबाद है। बहुत सारी चीजें नाम बड़े बन गए हैं। अब वो प्लेयर्स जो हमें सिर्फ आईपीएल में खेलते हुए नजर आ रहे थे, अब वो इंटरनेशनल प्लेयर्स बन चुके हैं। और वो जो प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जिनको हम इंटरनेशनली खेलते हुए देखते थे, अब वो वहां नहीं नजर आते। विराट कोहली हमें T20 खेलते हुए नजर नहीं आते, तो विराट कोहली को T20 में खेलते हुए देखने के लिए सबको आईपीएल देखना पड़ेगा। और मुझे लग रहा है कि आने वाले दिनों में बाबर आजम के लिए भी हम यही कहा करेंगे बाबर आजम, शाहीन रिजवान के T20 में नजर नहीं आते, पीएसएल देखना होगा बाबर को खेलता देखने के लिए। नहीं, उससे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट बात मुझे ऐसा लगता है कि आप बाबर की बात करें, उनके भी कोच, हेड कोच हैं ऑटिस, उन्होंने एक बयान दिया है। बयानी बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं बाबर आजम का सोशल मीडिया जो है ना वो उसको थोड़ा बैन करवाऊंगा जब तक कोई टेन्यूल में है। हम सब मिलकर दुआ करते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि बहुत बैकलैश और नेगेटिव जो हो जाता है
उनकी, हाँ, और उनकी गेम बहुत इफेक्ट करती है सोशल मीडिया की वजह से। बिल्कुल। तो मुझे तो लगता है अगर आप ये करवा सकते हैं तो प्लीज करवा दें, हम तो क्या क्या के थक गए। हाँ शायद आप ही वो एक अच्छा कहते हैं ना, कोई अपडेट है डूबते बाबर को आजम की? तिनके का सहारा आप ही दें। बाबर आजम की हेल्थ के ऊपर कोई अपडेट है अभी तक? मेरे ख्याल से बाबर आजम फिट है, बाबर आजम फिट है। बाबर आजम ने माशाल्लाह। तो सिर्फ कुकिंग करते हुए भी नजर आए हमें। बिल्कुल, ईद इंस्टाग्राम के के ऊपर दिन में उन्होंने उन्होंने जानबूझ वो- के टांग तोड़ी थी हुई। उन्होंने, मैंने देखे बड़ी आज प्यारी भी- प्यारी पिक्चर्स नहीं, कुर्ता शलवार आज पहन के बाबर ने लगाई हुई स्टोरी थी इस पे। लगाई हुई थी, अपने किट शिट पैक कर रहे थे और स्टार्ट लिखा हुआ था जी PSL टाइम। तो यानी बाबर आजम रेडी हैं, ready खेलने हैं। के लिए फिट है, और वो शाहीकीन को बता रहे हैं कि यार आप लोग भी अपने बैग्स पैक कर लो और बैठ जाओ स्क्रीन के आगे, अब मैं आ स्क्रीन रहा के हूँ। आगे बैठ जाओ। हमारे इस टाइम जो PSL खेल रहे हैं, क्या सब खिलाड़ी फिट हैं? कोई वापस से पता तो नहीं चलेगा फिटनेस का बाद में कि PSL के सबसे दौरान मजे की हमारा बात ये बताऊं? खिलाड़ी फिट नहीं था मुझे तो लेकिन लगता उसने है कि PSL खेल PSL लिया। मैं आपको PSL मजे के की बात लिए तो बताऊं, हाफ फिट PSL भी में- आएंगे। यस, PSL में आपको कभी नहीं मिलेगा कि कोई प्लेयर था और हाफ फिट था और वो खेल गया। PSL में सब सुपर फिट आते हैं। मैंने बल्कि आप पिछला लास्ट ईयर का PSL भी देखें, शाहीन जब कैप्टेंसी कर रहा होता हाँ है जी। तो शाहीन की जो एवरेज पेस थी हाँ वो 140 प्लस ड्रॉप, हाँ मतलब नहीं, PSL ऊपर की भी, में, हाँ, PSL में PSL में 140 प्लस हमेशा था, 145 भी क्लिक करते रहे हैं। पता नहीं क्यों इतनी जान मार रहे होते हैं जो इंटरनेशनल टीम के लिए वहाँ मारनी चाहिए, वहाँ 128, 128, 133, 133, मैक्सिमम 135, बस, मैक्स 135 को टच 135 करते हैं। drop कोई हो एक आधी जाती बॉल 139 की करके फिर वापस आ जाते हैं कि वापस आना है, हमने अपने नट शेल के अंदर जाना है, तो वो वाला मामला होते हैं। PSL के अंदर ना मुझे लगता है कि सारे प्लेयर्स ही, क्योंकि यहाँ वो जो ब्रांड बन रहे हैं इस PSL की बेस के ऊपर, फिर दूसरी लीग्स भी उन्हें उठा रही हैं। इधर के ये वो ऐसे वेस्ट इंडीज के साथ हुआ था, आपको याद होगा माजी में वेस्ट इंडीज की टीम एक टाइम पे बहुत बड़ा नाम बन चुकी हुई थी, देन उनके प्लेयर्स के अंदर ये आया 2016 के बाद वाला, 15-16 के बाद वाला टूटी टीम 2012 में जीते, 16 में जीते, 16 के बाद वो इस तरह इंतशार का शिकार हुई कि उन्होंने तरजीह दे दी कि उन्होंने सिर्फ लीग्स खेलनी है, लीग्स, और उनकी अपनी टीम इतनी टूट-फूट हुई कि टीम दोबारा वापस अभी तक कमबैक नहीं कर सकी। बिल्कुल सर, जिशन शायद मे बी यू रिमेंबर निकोलस पूरन, उनके क्रिकेटर आए थे और नेशनल उनको कहा जा रहा था कि बेस्ट नंबर 1 T20 के प्लेयर्स, उनकी शॉट, उनकी पावर, उनका स्ट्राइक रेट, एवरीथिंग वाज परफेक्ट। हर एक चीज़ जो मॉडर्न डे क्रिकेट के लिए रिक्वायर्ड होती है वो फुलफिल कर रहे थे, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर एक दिन आता है मैसेज उनकी तरफ से जी सोशल मीडिया पे कि वो रिटायर हो रहे हैं। तो सेम हमने देखा साउथ अफ्रीकन क्रिकेट के साथ भी यही हो रहा है। एक हमने 2-3 खिलाड़ी देखे जो बहुत सिंसियर नजर आए हमें, टिम्बा बमूमा जो उनके कैप्टन थे जिन्होंने उनको वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप विन कराई, उसके बाद एडन मार्करम, लेकिन बीच में आपने देखा था वो भी ऐसे ही फंबल कर रहे थे। हाँ, लेकिन उनके लिए कभी भी तरजीहात जो है ना वो इस तरह से नहीं रही जिस तरह वेस्ट इंडीज प्लेयर्स के रही हैं। इवन मुझे याद है डिकुक जो है वो रिटायरमेंट लेने वाले थे T20 वर्ल्ड कप से पहले और इंडियन लीग से पहले, उन्होंने T20 से रिटायरमेंट का अनाउंस किया हुआ था, लेकिन उन्हें रोका गया और वो वापस आए और उन्होंने इंडिया में आके सीरीज खेली। इसी तरह से और मिलर ने रिटायरमेंट का प्लान किया हुआ था, मिलर को रोका गया। क्लासन लेकिन चले गए, क्लासन चलेंगे, क्लासन का मेरे ख्याल से अब चला जाना ठीक था। क्लासन खेलते रहे PSL, क्लासन भी आई थिंक खेल चुके हैं PSL खेले में। तो अब अच्छा, उनके यहाँ वैसे भी जो क्रिकेट है ना वो शॉर्ट टाइम की है। हमारे यहाँ धक्के देके निकालना पड़ता है, बल्कि आंखें मोड़ लेते हैं, धक्का भी नहीं देते, आप बैठे हुए और आपको इग्नोर करते हैं। हमारे यहाँ इग्नोरिंग पॉलिसी है, रिटायरमेंट पॉलिसी। हाँ, हमारे यहाँ मुझे माजी में कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसको आपने लगता है कि हमने फुलफिल, जिसने अपने दिल के साथ उसको खुद को लगाओ कि भाई मेरी गेम अब खत्म हो गई, यंगस्टर को चांस देना है तो मैं मूव आउट कर रहा हूँ। तीनों फॉर्मेट से किसी एक प्लेयर ने भी मुझे नहीं लगता है कि रिटायरमेंट ली होगी। एक वो माजी में हमारे एक्स कैप्टन जो इमरान खान है जिन्होंने 89 के वर्ल्ड कप के बाद जो रिटायरमेंट ले ली थी, 88 के वर्ल्ड कप, 87 के वर्ल्ड कप के बाद जो है, और उसके बाद उन्हें 92 में दोबारा बुलाया गया था। लेकिन उसके अलावा मुझे ना वसीम अकरम ने, मुझे याद है उन्हें अल्लाह हाफिज नहीं कहा गया प्रॉपर्ली, वकार यूनुस को नहीं कहा गया, कोई बड़ा नाम है, कोई भी बड़ा नाम, शोएब अख्तर ने ली रिटायरमेंट 2011, और वो भी वो फाइनल सेमीफाइनल खेलना चाहते थे अगेंस्ट इंडिया, और वो बड़े हाफ हार्टेडली उन्होंने कहा कि मैंने पूरा जोर लगाया PCB पे कि मुझे खिलाएं और मैं ये फाइनल खेल के मैंने इंडिया के पर्चे उड़ा देने, आज मैंने 2-3 को हेलमेट तोड़ देने थे, मैंने विकेटें तोड़ देनी थी, 4-5 लोग जख्मी करके भेजने थे, मुझे नहीं खिलाया गया। लेकिन अब मेरा क्रिकेट का सफर यहाँ खत्म होता है, और वो बड़े ग्रेसफुली उन्होंने रिटायरमेंट ली और बहुत पीक पे, और वो हमारा वाहिद वर्ल्ड कप है 50 ओवर्स का जिसमें हम सेमीफाइनल खेले थे। उसके बाद से वापस नहीं आए, उसके बाद हमने कभी सेमीफाइनल भी नहीं खेला, देखा दरवाजा भी नहीं देखा हमने। होप सो जो अगले साल हमारा आ रहा है उसमें हम कुछ कर लें बेहतर, लेकिन जो हमारी हर साल है जो सिचुएशन है हम नहीं देख सकते। वो बसता रहे, इस बार हमने उम्मीदें लगाई भी नहीं है।
इस बार हम लोग को इस बिल्कुल बार कोई उम्मीद उम्मीद कह रही नहीं है, है। please अच्छा पाकिस्तानी ये मेरे वैसे पास आप में गलत आना। है, मैं आप सबको आपके कानों के पीछे छुप के, स्क्रीन के पीछे छुप के देखता रहा हूँ। मुझे याद है आप लोग कहते थे इस बार हमारी जो है ना स्क्वाड बहुत अच्छा बन चुका है, हमारी टीम जो है ना वो बहुत अच्छी जेल इन हो चुकी है, भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, हमारी फॉर्म में नजर आ रहा है। बाबर ने सेंचुरी कर दी है, पीछे 50 की हुई थी, शाहीन 300 की स्पीड से बॉल कर रहा है, ठीक है, Comeback होगा। नसीम शाह वापस आ गया, फरहान ने तो चलो फरहान प्लेयर ऑफ द क्योंकि मंथ बने। सर्जिशान हमारी जो टीम्स के प्लेयर थे, हमारी टीम के जो प्लेयर्स लेके जा रहे थे ना, हमें थोड़ी बहुत उम्मीद थी उनसे, लेकिन अब जो लोग रेडी हो रहे हैं ना, गाजी गोरी, शामिल, मासूद ताकत को इन लोगों ने ऐड कर लिया, ये बिल्कुल वो है कि अभी इनको और क्रिकेट खेलनी है, इनको ऐसा नहीं कि वर्ल्ड कप के लिए तैयार कर लो एकदम से, इतने बड़े वर्ल्ड कप के लिए। तो मुझे इसलिए जो चीज़ें जा रही है, सिचुएशन समझ आ रही है, उसके लिए मैं कहूँगी हम कोई उम्मीद नहीं लगा रहे वर्ल्ड कप से। नहीं लगानी भी नहीं, नहीं बिल्कुल वर्ल्ड कप वाले दिनों में लगाएंगे उससे पहले। यहाँ पर अक्सर वो तो सीनियर फिर लगानी पड़ेगी ना। सीनियर एनालिस्ट जब भी आते हैं लाइक शो का हाँ, पार्ट अब तो बनते हैं आप तो भी वो सीनियर हो चुकी हैं, मुकद्दर सीनियर हो चुकी वो हैं। हमें आके नहीं, जो मंझे हुए मैं इनको कहूँगी जिनके 30-40 साल का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने खेला है क्रिकेट को, देखा है, उन्होंने प्लेयर डेवलपमेंट देखी है, उन्होंने प्लेयर्स की रिटायरमेंट देखी है, उन्होंने Actually, वो फेजेस अपनी age देखे कम हैं। करना चाह रही है, इसलिए सबको बोल रही है। वो बहुत ही कम कर गई है फिर। नहीं मैं कल ही 23 साल की हुई हूँ। चलो ओहो कल हुई है, यानी वो बता रही हैं कि उनकी कल साल मैं गिरा थी, 23 आपकी को कल 23 की birthday हुई। कल की बर्थडे मैं थी। कल ओह, ही चलो 23 जी, को आप 23 की हम हुई आपको हूँ। बर्थडे wish विश करें। करें, हैप्पी बर्थडे Happy हुमा। birthday, हुमा। मुझे काफी लोगों ने विश भी किया। अच्छा, कल मैं वाह, हैरान 23 थी मार्च। काफी। हाँ मैंने मार्च, हाँ okay। कल मैंने स्टोरी लगाई मेरी थी, niece की काफी भी लोग- कल आपने स्टोरी लगाई थी कल? हाँ, इंस्टा पे जो आई एम सॉरी, हमने आपकी story यहाँ नहीं पे देखी। काफी लोग अब मुझे देखते हैं, मतलब कैमरा के उस पार, उन्होंने स्पेशली मुझे विश किया, मैं बहुत हैरान थी, मैंने कहा वाओ। अच्छा, ये फैन फॉलोइंग में इजाफा हो रहा है। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे? ये कि हमारे आने वाले प्लेयर से हमें हाँ कोई उम्मीद वो नहीं है। हमेशा हाँ कि आपकी बात होती है कि कच्चे तोड़ लेते हैं, वो हमेशा ये एक बात कहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि साद मसूद और वो जो आपने गाजी गौरी का नाम लिया, वो अभी 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप हम खेलने जा रहे हैं, उसके लिए वो बहुत कच्चे हैं, नहीं, उन्हें बहुत मौका raw मिलेगा हैं भी वो नहीं। अभी। आप तो मुझे लगता है हमें उनको कंसीडर भी नहीं करना उन्हें चाहिए। मौका वो मिलेगा मौका भी नहीं नहीं, मिलेगा, मौका भी तो नहीं जिनको मिलेगा। मौका मिलेगा उनको खिलाओ भाई, उनको कहाँ बिठा के रखे, अब्दुल्ला मौका मिलेगा शफीक- किनको? अब्दुल्ला मैं शफीक यही कहाँ तो है? कह रही हूँ, जिनको हम खिलाई जा रहे हैं, बाकी टीम्स ने वर्ल्ड कप की तैयारियां शुरू कर दिया, उनके प्लेयर्स रेडी हो रहे हैं, हमारे एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। सूर्या कुमार की आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वर्ल्ड कप के बाद? उसने कहा हम 2028 की तैयारी शुरू कर रहे हैं। हाँ। वो हमारे जो ओलंपिक्स ओलंपिक्स की तैयारी कर रहे हैं। एले 2000 मतलब वो लोग कहा कि हम लोग एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, ये चेक कर लेते हैं ये कैसा खेल रहा है, इसको भी कर ये लेते हैं, देखो, उसको भी मौका दे लो। ऐप बन के देख लो, लाल खरबूज उधर हाँ, काट ट्राई कर रहे हैं, कोई तो रन मीठा है कि निकलेगा। नहीं, सारे फीके निकल रहे हैं हमारी बदकिस्मती। अभी तो वही मुझे मैं कह लगता है रही कि हूँ। सब पीएसएल के ऊपर नजर है, क्योंकि वो ट्रॉफी तो खैर हमारे पास ही आएगी ना। हाँ जी। और देनी भी मोहसिन नकवी साहब ने तो ऐसा भी नहीं होगा कि कोई लेने से इनकार कर दे। हाँ। वैसे एक और ट्रॉफी भी हमारे पास है, वो कौन सी? ये जो एशिया यार कप रखी हुई है। वाली। एशिया कप वाली नहीं, एशिया इमर्जिंग ऑफिस में तो पड़ी है ना। एशिया कप में इमर्जिंग हमारे पास है, हाँ, अंडर emerging 19 और हमारे एशिया पास- कप हमारे पास है, बिल्कुल। 2 एशिया कप हमारे पास आए हैं। अच्छा मुझे बताएं, पीएसएल का गाना भी रिलीज हो चुका है, आप लोगों ने सुना है? नहीं मेरे ख्याल से वो आज ही रिलीज हुआ, शो से थोड़ी देर पहले। अभी सुनते हैं, अभी हम नेक्स्ट शो मैंने- पे डिस्कस करते हैं। और मेरा आप singer लोग कौन चेक कौन से? करें, मेरा आप लोग चेक करें, नेटवर्क कितना तेज है, मैं सुन चुकी हूँ। ओह, जबरदस्त, वाह, अच्छा था। फास्ट एंड फ्यूरियस चल अच्छा रही है था। अब। अली जफर तो नहीं था ना? शुक्र। आतिफ असलम है, मतलब क्यों आयमा हर बार हमारे पास एक ही सिंगर बच गया? आयमा बेग बच गई है, आतिफ असलम आयमा बच बेग गया। तो आयमा बेग है, एक बदकिस्मती दानिया नाम, हमारी। लेकिन हाँ। जो बदकिस्मती हमारी। अली जफर के गाने हैं उसको अली मुझे जफर लगता का है- पहला गाना फिर Yes, सिटी बज PSL गया। 1 उसके नहीं, वो बाद PSL यार, वो 2 का गाना है। इतना One या two का? मजेदार था, Two वो का। इतना उसके अलावा- मजेदार था, उसके जो मेरे ख्याल से पहले 3 या 4 सेकंड पे एक जो वो बीट national- बजती है ना, जो national- म्यूजिक आता है ना, Yes, वहीं से वाइब आ वो जाती है। क्रिकेट का नेशनल एंथम बन चुका है। हाँ। क्रिकेट का नेशनल एंथम फिर बन सिटी चुका है हमारे। बजेगी। फिर सिटी फिर बजेगी। सिटी बजेगी, और वो उसके लिरिक्स एक एक बच्चे को याद है। अब उसके बाद मेरे ख्याल से जितने भी आए हैं, किसी ने उस तरह एक- वाइब एक नहीं की आया उस था, गाने आपको के याद होगा? साथ। मुझे नसीबो लाल वाला। मुझे PSL 1 का गाना, शायद डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है, आप मुझे जो भी कहें, हमें तो ऑड वो वन याद आउट, ही नहीं, ऑड अल्फाज वन भी आउट, PSL 1 आए सारे सारे के सारे, देखो जमी पे है ये तारे। हाँ, बस उतारे जमीन पे थे ना, इसलिए हमने देखे नहीं। मुझे तो हम PSL आसमान 1 पे का गाना देखते बहुत रहे। अच्छा लगता है। हम मुझे आसमान याद पे है देखते उस रहे। वक्त हम मेरे पास आसमान पे फोन नहीं ढूंढते होता था, थे। उस वक्त मैं स्कूल में थी, और मे बी आपको बहुत मजाकिया बात है कि क्या ये हुमा इतनी डम हरकतें कर दी होती थी कि मेरे पास एक डायरी होती थी क्रिकेट की। अच्छा। मैंने सारे मैगजीन के अंदर न्यूज़ आती होती थी उस वक्त ना, क्योंकि मेरे पास फोन नहीं था, तो उम्मा, मैं वैसे सारी मैगजीन कट तो बंद करके, हुए भी 15-20 साल हो गए और ये आप नहीं justify संडे के कर रही हैं संडे, अपनी age। नहीं 2015-16 की बात है, मैं नहीं, मैगजीन 15 साल पहले नहीं का मैगजीन बंद हो चुके हैं। नहीं नवाए वक्त आता होता था। अच्छा, नवाई वक्त को बहुत पुरानी बातें बहुत निकाल रही है अरे वो। बहुत हमारे पुरानी वक्त- नहीं है,
मैं सारी न्यूज़ेस कट करके उसके अंदर लिखती थी और मैं बकायदा जब, क्योंकि ना उस टाइम आपने देखा होगा जैसे कोई ऐड आता था टीवी चैनल्स पे तो पीएसएल का गाना प्ले होता था, ठीक है, तो मैंने सब channels play हाँ करते सब थे। चैनल्स प्ले करते थे, तो मैंने फटाफट उसको चैनल को स्विच करना जहाँ वो गाना आ रहा होता था, मैं बकायदा लिरिक्स लिखती होती थी गानों की। PSL 1 का एंथम मैंने ऐसे याद किया था, तो इसलिए वो मेरे दिल के बहुत करीब है। अप्रिशिएटिव। मैं चाहूंगी आप PSL 11 का भी करें ताकि हम आपका गाना याद करूँ हाँ, जिस तरह की ताकि कल हम lyrics- आपकी शायरी सुन सकें। हाँ, ताकि कल हम आपका टेस्ट लें और देखें कि आपको क्या PSL 11 के भी अभी लिरिक्स याद हैं या IPL का नहीं। भी कोई गाना नया रिलीज हुआ होगा या हो रहा है? अभी मेरे ख्याल से वर्किंग चल रही है, उनका जो सेलिब्रिटी एक्सपोजर इतना ज्यादा है अपने वहाँ आवाम को पे। बताते जाते हैं कि हम ना सिर्फ PSL के ऊपर बात नहीं कर रहे होंगे, हम हाँ। IPL के मैचेस पे भी बात किया बिल्कुल। करेंगे, IPL के प्लेयर्स पे भी बात किया करेंगे और कंपेयर किया करेंगे PSL के उस मैच और IPL के उस विंडो के टाइम के मैच की। अच्छा, वैसे मैं अभी पूछती हूँ आप दोनों से, मेरा सवाल है IPL में ऐसी कौन सी टीम आपको लगता है कि ये वाली टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेम PSL की टीम वो वाली बहुत स्ट्रॉन्ग है, मतलब दोनों टीम्स के अंदर इतने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं? IPL की अगर आंखें बंद करके कोई भी प्लेयर का टीम का नाम लेना तो मेरे ख्याल से 90% कहेंगे मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस, एग्जैक्टली। कोई डाउट ही नहीं है उसमें, जितने बड़े नाम शामिल हैं और जो बड़े प्लेयर्स शामिल हैं और जितना उनका कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है, ठीक है। हाँ, उनकी कैप्टेंसी का मामला रहेगा, क्या पांडिया है या रोहित है। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन नहीं जाएंगे मुंबई इंडियंस, एज प्लेयर वो पिछली बार भी होंगे नहीं गया फील्ड ना में, पांड्या। हाँ, पांड्या को फील्ड दिया में उन्होंने। होंगे वो, हाँ। और शायद खेले भी ना, सुनने में ऐसा आ रहा है फील्ड नहीं, में मुझे जरूर लगता है होंगे खेलेंगे जरूर, शायद। अगर क्योंकि फील्ड में होंगे तो ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित को ना खिलाएं। बात यही की जा रही थी, प्लेयर्स काफी नाराज हैं उनकी मैनेजमेंट से कि नहीं हमें रोहित चाहिए, हमें रोहित क्रीज पे चाहिए, हमें फील्ड में नहीं चाहिए।